आज हम कचूरा अचार बनाएंगे। जो आपको मैं अपने घर के मैंगो दरख्त से उतार के मैंगो दिखाऊंगी। जो अभी कैरियाँ हैं, अभी मैंगो नहीं बने। मैंने कैरियों का कचूरा अचार बनाना था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैंगो लगे हुए हैं, पर मैं वहाँ खड़ी हूँ कि जहाँ मुझसे उतारे जाएँ। अब जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा मैं वहाँ तक उतार लूँगी और आगे मेरे बेटे उतार के देते हैं। आज वो नहीं थे तो चलो मैंने कहा मैं खुद उतार लेती हूँ। तो माशाल्लाह इतने मैंगो लगे हुए हैं कि हमारे नेबर भी मांग रहे थे, मैंने उन्हें भी दिए हैं कि आप भी ले लें। उन्होंने ना चटनी बनानी थी तो मैं आपको चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। तो आपको पता है कि जो घर की चीज़ हो और वो ताज़ी हो, उनका अपना ही मज़ा होता है। अब ये मैंगो उतार के अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें। देखिए जी, मैंने मैंगो धो के रख लिए हैं और साथ मैंने गाजरें क्यूब्स में काट ली हैं। अब मैं मैंगो काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सदा खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं कचूरा अचार, जो रोटी के साथ इजीली वो नवाले में आ जाता है। और उसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो कैरी चाहिए। जो अदरक है वो अपने टेस्ट के मुताबिक चाहिए, लहसुन भी अपने टेस्ट के मुताबिक चाहिए, सब्ज़ मिर्चें भी अपने टेस्ट के मुताबिक चाहिए और जो गाजरें हैं वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही चाहिए, जितनी आपने डालनी है। मैंने कैरी ले ली थी, उसे धोया, धो के उसे मैंने काट लिया है। कचूरा मैंने ये देखे ऐसे काट लिया है, ऐसे काट लिया है। ऐसे ही मैंने गाजरें भी काट ली। सबसे पहले हम डाल देंगे कैरी के क्यूब्स काटे हुए हैं मैंने। बिस्मिल्लाह। अब हमने गाजर जो क्यूब्स में काट के रखी हुई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंजर है जो मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है और गार्लिक है जो मैंने छील के रखा हुआ है। गार्लिक को आपने ऐसे ही छील देना। ये देसी लहसुन जो रेड कलर का होता है ना, ये वो वाला लहसुन है जो मैंने रखा है। अब इसमें मैं ग्रीन चिली डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको लगा देना है नमक और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके हमें मिक्स करके रख लेनी है। ये देखिए जी, मैंने ये स्टील का है, छानना सा छिक्कू जिसे कहते हैं। इसके नीचे से पानी निकल जाएगा। अब मैंने इसे इसमें डाल दी, इसका पानी होगा ना निकल जाएगा, नीचे गंद भी नहीं पानी का पड़ेगा। अब मैंने ये रख दिया है। अब हम इसे ना सुबह देखेंगे। ये देखिए सारे रात मैंने ये रखा है तो इसका ये पानी निकला है। मैंने नीचे ये छन्नी रख दी थी कि जो इसके अंदर है वो भी निकल जाए। इतना पानी इसका निकल गया। तो अब मैं इसे सूखने डाल दूंगी। पंखे के नीचे सुखा रही हूँ। ये देखिए जी, तो मैंने 2 चम्मच सौंफ ले लिया है, 1.5 चम्मच मेथी दाना ले लिया है, 1 चम्मच राई ले लिया। अब मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। अब मैं ये प्लेट में निकाल लूँगी, थोड़ा ठंडा होने तक इसे रखूँगी। ये देखें जी, ये सूख गया है। अब हम अचार बनाएंगे। देखिए मैंने ये सुखा लिया। ये देखिए जी कूली है, इसमें अब मैंने ये जो चीज़ें गर्म की हैं, रोस्ट की, ये मैंने डाल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सूखे हुए अचार को मैंने बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दरदरा ज़ीरा डाल दूंगी 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया। मैंने हाथ से इसे मसलना है। ये गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है। तो आधी 1 चम्मच मैंने ना ये कलवंजी ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच दरदरा मिर्चें, दूसरा चम्मच हो गया। तो मैंने दरदरा मिर्चें डाल दी। 1 स्पून मैंने ले लेना है सॉल्ट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सारा कुछ इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अब जी मैंने अब इसे मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी तेल।
ये देखें जो मैंने पहले चारा आपको बनाना सिखाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। ये देखें अभी भी माशाल्लाह करके कितना अच्छा मसाला है। तो अब मैं ये तेल है ना, अब ये इसमें मिक्स करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा अचार बहुत टेस्टी बना था, इसीलिए मैं दूसरा भी डाल रही हूँ। अब ये जो है ना, मैंने गार्लिक आपके सामने डाला है, जिंजर डाला है, तो ना इससे ना कोलेस्ट्रॉल बहुत कंट्रोल में रहता है, इसीलिए मैं डालती हूँ। और ये ना निवाले के साथ बड़ा इजी ना निवाले में भी चला जाता है। ये आप अपने घर में ज़रूर बना के रखें अचार। और मैंने अभी इतना लहसुन डाल दिया है ना, मैं 2-3 दिन के बाद और छिलवा के अपनी मेड से तो मैं वो भी डाल दूँगी, क्योंकि जितना अच्छा होगा ना ये लहसुन, ये देसी लहसुन था, मेरा गाँव से आया था, जो रेड वाला होता है। उससे ना जिनका उसका खून गाढ़ा हो चुका है वो भी पतला हो जाता है, और जिनका बीपी हाई होता है कहते हैं वो भी सही हो जाता है। अब मैं इसमें इसे डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने चने की दाल बनाई हुई है, आपको पता है ये मेरी फेवरेट है, जो मज़ेदार मसाला नेचुरल का डाल के बनाते हैं। मैंने वो साथ ये दाल बनाई है और साथ अचार बना रही थी। अब अचार कंप्लीट हो गया, मैंने बोतल में डाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी कचूरा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है, और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जितना ये प्यारा लग रहा है ना, उतना ही ये मज़ेदार होगा। आप ज़रूर बनाएं, अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लाजमी बनाएं। आपको पता है कि मेरा दरमियाना जिस्म है, मैं फिर भी कोई ना कोई अपने पेट के लिए कावा पीती रहती हूँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी खाती रहती हूँ। ये भी मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए ही बनाया है कि मुझे मोटा जिस्म नहीं पसंद। फिर मैं मेडिसिन खाती हूँ, मेडिसिन से मेरा जिस्म भी फूलता, फिर भी मैं कंट्रोल करती रहती हूँ। और ये मैंने अपने लिए ही बनाया है, और मेरे बच्चों ने भी ये खुश होकर खा जाना है। ये सबके लिए, छोटे बूढ़ों के लिए, सबके लिए ये बड़ा मज़ेदार और फ़ायदेमंद है। और ये एक बड़ी बोतल मैंने, मेरा भाई चार माशाल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 भाई हैं। चारों में से जो बड़ा भाई है ना, वो बड़े शौक से अचार ना हर खाने के साथ, जैसे माश की दाल के साथ, जैसे आपको मैंने बताया दिखाई, आज मैंने चने की दाल बनाई है, उसके साथ सब्जी के साथ, हर चीज़ के साथ वो बड़े शौक से अचार खाता है। तो ये छोटी बोतल मैंने अपने बड़े भाई के लिए भरी है, और ये बड़ी बोतल हमारे अपने घर के लिए है। अब आपको अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है मेरी वीडियो को, और शेयर करना है। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।